महिलाओं के लिए कोई कौन सी सरकार ने देखी नहीं, मगर महायुति सरकार ने महिलाओं को लाड़की बहन योजना, हर घर शौचालय, हर घर नल योजना लाके और किसानों को किसान का सम्मान निधि भी देकर ये किसानों की भी जीते और ये बहनों की भी जीते। और ये महिलाओं को इतना सम्मान किसने दिया, मगर भाजपा सरकार ने आज महिलाओं को इतना सम्मान दिया और हमारे देवा भाऊ ही सीएम बनेंगे, ये हमारे सब महिलाओं की ख्वाहिश है। लाड़की बहना का तो जादू चल गया है, लेकिन सभी महाराष्ट्र की बहना भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये पुनः एकदा साबित हुआ है। क्योंकि जहाँ जहाँ हम बहुत सारे प्रदेश में चुनाव के लिए जाते हैं, जहाँ जहाँ बहनों का वोट बढ़ता है, वहाँ वहाँ बीजेपी की महायुति की जो जीत है वो निश्चित होती है। ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम सब एक रहेंगे और साथ में देश का विकास का साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय हमारी मौजूदगी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस समय चेहरे पर जो है वो खुशी झलक रही है। आखिरकार वो लाड़की बहना योजना का जो इस बार चुनाव में इस बार जो कैंपेन था उसने कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत दर्ज करवाई है महायुति को। आइए इनसे सीधे बात करेंगे। एक तरफ महालक्ष्मी योजना थी, एक तरफ लाड़की बहना थी, लेकिन लग रहा है कि महालक्ष्मी योजना को साइड पे करके लाड़की बहना का जादू चल गया, क्या कहेंगे? लाड़की बहना का तो जादू चल गया है, लेकिन सभी महाराष्ट्र की बहना भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये पुनः एकदा साबित हुआ है। क्योंकि जहाँ जहाँ हम बहुत सारे प्रदेश में चुनाव के लिए जाते हैं, जहाँ जहाँ बहनों का वोट बढ़ता है, वहाँ वहाँ बीजेपी की महायुति की जो जीत है वो निश्चित होती है। और इसी प्रयास से मेरी सभी कार्यकर्ता, इन सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके हर गली गली में महिलाओं के वोट बाहर निकाले और आज जो दिख रहा है वो इसी का नतीजा है। महिलाओं का वोट बढ़ा, इसलिए आज महायुति की इस तरह की ये चीज। अकेले अकेले होली खेल के आ गए। हम सब एक है, कटेंगे तो बटे का भी जादू चला है। कटेंगे तो बटेंगे का भी जादू चला है और पूरा हिंदुत्व एक हुआ है। तो उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व कहाँ जाएगा? वो उनसे पूछिएगा, हमारा हिंदुत्व हमारे साथ है। वो तो कह रहे हैं गड़बड़ करके। हिंदुत्व हमारे साथ है, लाड़की बहना का जादू भी चला है। वो संजय राउत तो कह रहे हैं गड़बड़ करके। बहनों का आशीर्वाद से देवेंद्र फडणवीस जी तक महिलाओं के लिए कोई कौन सी सरकार ने देखी नहीं, मगर महायुति सरकार ने महिलाओं को लाड़की बहन योजना, हर घर शौचालय, हर घर नल योजना लाके और किसान का सम्मान निधि भी देकर ये किसानों की भी जीते और ये बहनों की भी जीते। और ये महिलाओं को इतना सम्मान किसने दिया, मगर भाजपा सरकार ने आज महिलाओं को इतना सम्मान दिया और हमारे देवा भाऊ ही सीएम बनेंगे, ये हमारे सब महिलाओं की ख्वाहिश है। देवा भाऊ बनेंगे। लेकिन महिलाओं का जो सम्मान किया है अभी तक जो पार्टी ने, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और इसके वजह से महिला बहुत सब खुश हैं और महिलाओं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। नतीजा आपने देखा है। जी धन्यवाद। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हिंदुत्व जिसके साथ है उसी के साथ सरकार बनती है, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। आज महिलाओं के लिए जो सम्मान दिया, जो किसानों के लिए सम्मान दिया, जो शौचालय बना के दिए, जिसने अपना सर्वस्व समय देकर अपने देश का विकास, अपने महाराष्ट्र का विकास किया, हम सब उन्हीं के साथ है। आज देवेंद्र फडणवीस के साथ हम सभी खड़े हैं और महाराष्ट्र, मुझे लगता है पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा है। इसीलिए आज हमने 125 सीट जीतकर दिखा दिया कि महाराष्ट्र में 134 हो गया 149 में से। तब तो और ज्यादा हो गया, और बढ़ेगा, बढ़ेगा। 90% से ज्यादा हमने वोटिंग ली है, हमने सीट जीती है। तो संजय राउत कह रहे हैं कि इतनी सारी सीटें कैसे जीत सकते हैं, कुछ गड़बड़ की है बीजेपी। विकास का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो हुआ वो सभी ने देखा है और उसी का हो गया। उद्धव जी और संजय राउत को मैं कहना चाहूंगी, वो जो बोल रहे हैं कि अब कुछ गड़बड़ है, नहीं, उन्होंने उनका भगवे रंग को हरा कर दिया, यही बड़ी गड़बड़ है। और दिमाग में गड़बड़ है। लाडली बहना सोच रहे होंगे ना, 4 महीने पहले अभी लोकसभा में इतनी सीटें आ गई और विधानसभा में गड़बड़ हो गया। तभी उन्होंने जो संविधान का नैरेटिव फैलाया था लोकसभा, उसका उनको थोड़ा सा फायदा जो हो गया। लेकिन इस बार जो उन लोग संविधान
संविधान बिगाड़ने वाले, हमेशा संविधान के आरक्षण को नीचे लाने वाले ही संविधान बचाने की बात जो कर रहे थे, लेकिन अभी बीजेपी के माध्यम से, संविधान जागर यात्रा के माध्यम से हर घर में संविधान का महत्व समझ गया। संविधान मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी महायुति संविधान को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी संविधान के उद्देश्य से ही काम करती है, ये लोगों को समझ गया, इसके लिए ये सब वोटिंग बढ़ गया है। जी, आप कुछ गाना चल पड़ा जो हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू के साथ है, वही राष्ट्र बनाएगा। संजय राउत ने हिंदुत्व को छोड़ दिया, इसलिए जनता उनको छोड़ दी है। इसलिए हम लोग हिंदुत्व के ऊपर से जीते हैं और हिंदुत्व का काम कर दिया है। सभी देश के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी जी का नारा है। एक काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा है, उस बात के ऊपर पब्लिक ने विश्वास किया और इसलिए बहुमत से उन्होंने हमको महाराष्ट्र में जीत हुई है। ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे, हम सब एक रहेंगे और साथ में देश का विकास का साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि हिंदू संस्कृती जपण्यासाठी हे सरकार बनलेलं आहे आणि महाराष्ट्राचा विकास हे ध्येय ठेवूनच आज पब्लिकने आपल्याला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना बहुमत दिलेलं आहे। चांगला विकास, सबका साथ सबका विकास, हे ध्येय ठेवणं। सर, अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। महायुति ने इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले दिन से लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार थी। तीनों सेक्टर में महायुति की पार्टियां ऊपर रही है। क्या कहना चाहेंगे? असली नकली का फैसला हो गया, आज क्या कहेंगे इस पर? असली नकली का फैसला तो हो ही गया, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की सद्बुद्धि, जिन्होंने हिंदुत्व को एक किया और हिंदुत्व के बारे में जो लोगों ने सोचा, देश के बारे में सोचा, मोदी जी के नेतृत्व के बारे में सोचा और महाराष्ट्र में फडणवीस जी नेतृत्व करेंगे, ये उम्मीद के साथ में उन लोगों ने वोट किया है। सर, आज जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है कि महाराष्ट्र की जनता ना बटी ना कटी, एकजुट होकर उन्होंने दिखाया और अब दिल्ली में जो है, दिल्ली में भी ऐसे ही करके दिखाना, ये नारा आज सब जगह गूंज रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में तो सबको पता है कि केजरीवाल ने कितना महल बना दिया, सबको गरीब गरीब बोल के खुद का पैसे बनाकर इतना आलीशान महल बना दिया जो गरीब लोगों के लिए पैसे उपयोग में आते थे। महाराष्ट्र की एग्जाम्पल दी जा रही है क्योंकि 3 महीने बाद 2 महीने बाद चुनाव है, आना ही है। और केजरीवाल जी अभी जेल में, तो शायद उनको जाना है नहीं जाना है वो तय करेंगे ईडी, लेकिन वैसे भी लोग उनके घर में उनको बिठाने के लिए तैयार है। खुशी है आज जो इतने मेहनत की, हमारी जो भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, देवेंद्र फडणवीस या भागाबो, नरेंद्र मोदी जी या भागाबो, भारत माता की वंदे, एक है तो जय श्री राम। लेकिन विपक्ष के लिए भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा, जो प्रमुख विपक्षी दल बनेगा, उसको भी 10% सीटें चाहिए होती हैं ऑफिशियल तौर पर। बचा ही नहीं है, वो बचा ही नहीं। और राउत को पूछो अभी कैसे क्या करेंगे, वो तो गड़बड़ कर दिया बीजेपी ने, गड़बड़ कर दिया। तो उसने कितना गड़बड़ बोल बोल के उसने गड़बड़ कर दिया, वो समझ में नहीं आ रहा उसको। अभी क्या लग रहा है उद्धव ठाकरे का जो ये डाउनफॉल हुआ है, इसमें कारण कौन है सबसे बड़ा? राउत, संजय राउत उनके करीबी है, लेकिन करीब है तो क्या हो गया, लेकिन उनको दिमाग तो होना चाहिए ना समझाने के लिए। जो उनको दूसरे रास्ते पे ले गए, हिंदुत्व को छोड़ के जो दूसरे रास्ते पे चले, वो सबसे बड़ी गलती है उनकी। सबसे बड़ी गलती है। सर, आप कुछ कह रहे थे जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया आज इस जीत पर? आज हमारी जीत हिंदू धर्म की है और सनातन धर्म की है। जो हमने हमारे साथ जो मिलके सब जो इस्लाम के खिलाफ हम लोग ने लड़ाई लड़ा है और बीजेपी ने हमेशा हिंदुत्व को सपोर्ट किया है और कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को बढ़ाते रही है, ये इसलिए उनकी ज्यादा करके हार है। तुष्टीकरण की बात, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हुआ बहुत। सेवा भाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव लास्ट के 4-5 दिन में देख रहा था, वो वही उन्हीं का जो सब जगह वीडियोस चल रहे थे, वही गीत भी गा रहे हैं अपनी सभाओं में, लोगों में जोश भी भर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा कहना एक ही है, जिसने काम किया है इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। इतनी मेहनत की हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, फडणवीस जी ने और पूरी पार्टी और सब कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उसका रिजल्ट आया हुआ है और इसलिए आगे भी बढ़ेंगे, वो पक्का है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? महाराष्ट्र की पब्लिक को जो लोकसभा के टाइम पे गलती की थी वो गलती सुधार दी है। दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। दिल्ली में नरेंद्र, सही बात बताई लेकिन इन सबके बीच में एक चीज, अब देखिए पहले वो चीज ओपन होती भी नहीं थी, लेकिन अब 2 चुनावों से ओपन देखी जा रही है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में बैठकें उन्होंने की, जो पर्दे के पीछे रह करके भूमिका निभाई है, अभी तक उनकी ओपनली बात नहीं होती थी, लेकिन आज एक श्रेय आरएसएस को भी दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जो आरएसएस को गाली क्यों देते हैं उसके आपको पता चला होगा कि आरएसएस की ताकत क्या है। आरएसएस जो छुपे पीछे हटकर भी जो काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और समाज के लिए जो आरएसएस काम करता है वो मुझे लगता है दुनिया में कोई संगठन ऐसा काम नहीं करते। और यही आरएसएस की जीत, भारतीय जनता पार्टी को भी श्रेय उनको पूरा मिलता है। हरियाणा जब चुनाव हुआ था तो ये फोटो बहुत वायरल हुआ था, आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो बहुत वायरल हुआ था कि कोई आता है, चुपके से आकर के अपना काम करता है और निकल जाता है। जी ये इनका आरएसएस का। आपको ये पता है कि जब अर्थक्वेक होता था, कई फ्लड आते थे, वहाँ भी वो आधी चड्डी पहन के लोग घुस जाते थे, किसी को वो आमंत्रण देना नहीं पड़ता था। आरएसएस के लोगों को अपने आप जाते थे, अपने आप चुपचाप काम करके निकल जाते थे। इस बार भी हरियाणा में भी हुआ, मुंबई में, महाराष्ट्र में भी हुआ। आरएसएस मतलब हमारे माँ बाप समझ के चलिए आप। हाँ बिल्कुल जी। तो देख सकते हैं पूरा जीत का जश्न अब कब तक चलता रहेगा ये जश्न? ये अभी चलेगा पूरे 1 महीने। पूरा 1 महीने जश्न तो चलेगा, लेकिन जश्न तक चलेगा क्योंकि विधानसभा तो जाती है, महानगर पालिका महाराष्ट्र की बाकी है। देखो आपको बता दूं, बीएमसी जो है वो पूरे देश में म्युनिसिपैलिटी में सबसे बड़ा चुनाव बीएमसी का रहता है और 50,000 करोड़ उसका बजट है। अपने में ही एक राज्य चुनाव जितना जो है बीएमसी का चुनाव, और उसके लिए भी उत्सुक है लोग। और खाली एक नहीं है, महाराष्ट्र की 13 से 14 महानगर पालिका आएगी। बहुत सारी नगर पालिकाएं आएगी, नगर परिषदें बाकी है। और ये जोश ऐसा ही रहेगा जब तक महानगर पालिका वो भी हमारे हाथ में ही आएगा। ऐसा ही विजय भव करेंगे, अच्छा ही विजय उत्सव करेंगे हम। देखिए सबसे अहम बात कि आज इतनी बड़ी जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत, तो भी अगला लक्ष्य जो है निर्धारित है अभी से, कि अभी ये शुरुआत है, अभी बीएमसी आनी है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी आगे बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। और अब देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और सब गुलाल उड़ाते हुए और यहाँ पर रंग उड़ाते हुए जो है सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भगवा रंग उड़ाते हुए। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र कार्यालय में यहाँ पहुंच करके जीत का जश्न जो है वो ये कार्यकर्ता मना रहे हैं। थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और आकर के जो है उन्होंने यहाँ पर जलेबी भी बनाई, जो कार्यकर्ताओं ने जिस जलेबी का स्वाद भी चखा। और अभी आप देख सकते हैं गुलाल जो है वो खेल करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में। चला पुढे पुढे। सब कलर